Welcome to It's Story Time. बहुत पहले पहाड़ों और झीलों के दरमियान एक रियासत हुआ करती थी, ज़राफ़शान। लोग कहते थे यहाँ मिट्टी से सोना निकलता था और हवाओं में फूलों की खुशबू बस जाती थी। इस रियासत का हुक्मरान था बादशाह जलालुद्दीन और उसकी 5 बेटियां महर, सनम, रिदा, लैला और हुराइन। 5 शहजादियां 5 सितारों की तरह चमकदार, लेकिन एक अजीब राज उन सब के गिर्द था। हर रात चांद के निकलते ही सब गायब हो जाती थी और सुबह वापस मिलती थी बेजान सी। बादशाह परेशान था। उसने सबके कमरों में पहरेदार लगाए, लेकिन कोई समझ न सका कि वो कहाँ जाती है। आखिरकार उसने अपने सबसे ईमानदार सिपाही अयान को बुलाया, एक जवान और दिलेर फौजी जो सच जानना चाहता था। उस रात जब चांद पूरा था, अयान महल के बाग के पास छुप गया। आधी रात हुई तो अचानक जमीन हिलने लगी। शहजादियों के कमरों के नीचे एक चमकती रोशनी उठी। और जमीन से एक नूर का दरवाजा खुल गया। 5 शहजादियां सफेद पोशाक में उस रोशनी में उतर गईं। अयान चुपके से उनके पीछे गया और जो उसने देखा उसका दिल कांप गया। जमीन के नीचे एक और दुनिया थी, रोशनियों और हवा में तैरते महलों की दुनिया। वहां परियों जैसी मखलूक रहती थी। शहजादियां वहां एक सुनहरी झील के आसपास नाच रही थीं, जैसे किसी जादू के असर में, और एक बड़ी परी आवाज में कह रही थी, इन 5 इंसानी दिलों के नाचने से हमारी कैद खत्म होती है। जब ये दिल सच में खुशी महसूस करें, तब हम आजाद होंगे। अयान समझ गया, ये नाच उनकी मर्जी का नहीं, एक पुरानी लानत का नतीजा है। सुबह होने पर अयान ने सब कुछ बादशाह को बताया। पुरानी किताबों में तलाश की गई तो पता चला कि ज़राफ़शान के पहले बादशाह ने एक परी को जलील करके कैद कर दिया था, और उस परी ने बात दुआ दी थी, तेरे नस्ल की बेटियां चांद की रातों में मेरी कैद तोड़ने के लिए नाचेंगी जब तक इंसाफ ना मिले। बादशाह जलालुद्दीन के दिल पर बोझ आ गया। उसने अयान के साथ मिलकर उस परी से माफी मांगने और कैद तोड़ने का इरादा किया। अगले चांद पर अयान और शहजादियां नीचे उतरी। उसने कुरानी आयत और दुआओं की तिलावत की। जादू का हल्का टूटने लगा, रोशनी छाई और एक जोर का तूफान आया। परियों की मलिका रोकर बोली, तुमने इंसाफ कर दिया, अब तुम्हारी नस्ल आजाद है। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब महल जागा, 5 शहजादियां सुकून से सोई थीं। उनके चेहरों पर एक नई रोशनी थी और महल के ऊपर से सोना बरस रहा था। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, ज़राफ़शान जहां जमीन भी रोशनी में तब्दील हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि चांद रातों में ज़राफ़शान के महल से हल्की सी गीत की आवाज आती है, शायद उन परियों की या उन शहजादियों की जो चांदनी में नाचना नहीं भूल सकी। क्या आपको लगता है ज़राफ़शान का राज अब भी जिंदा है?